बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस या बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ये 5 स्टेजेस हैं, 5 स्टेप्स हैं, उसको हम इंशाल्लाह इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. As usual, you can see the subscribe button. You can subscribe to the channel if you find this video and this channel helpful. Kindly do share, and if you don't find it helpful, please don't share. I always say this, right? Thank you जी. So what's it? Buying decision process के जो 5 stages हैं, इसमें सबसे पहला है need recognition, then information search, then evaluation of alternatives, and then purchase decision, and then finally comes the post purchase behavior. सबसे पहले हम ये अर्ज़ कर दें, कंज्यूमर का जो बाइंग है, यानी कंज्यूमर जब कोई चीज़ ख़रीदता है कुछ, तो उसको उसके किन स्टेजेस से नॉर्मली वो गुजरता है या किन स्टेज से गुजरता है. बीइंग ए मार्केटर, बीइंग ए मार्केटिंग स्टूडेंट, you must know all those processes and all those stages. Number one is we need recognition. Why we are buying something? Why a consumer buys something? The first thing is that he or she might need something. वो क्यों ख़रीद रहा है? क्योंकि उसे ज़रूरत है. अब ज़रूरत के फॉर द डिसीजन प्रोसेस टू बिगिन क्या है जी, कि कोई ज़रूरत होनी चाहिए. जब देखें हमें भूख लगती है तो हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम खाना खा लें. हमें बाज़ का ज़रूरत लगती है कि यार नई शर्ट ख़रीद लेनी चाहिए, पुरानी हो गई है, या ये पहन चुका हूँ, बुक ख़रीद लेनी चाहिए, मोबाइल ख़रीद लेना चाहिए. सो वट एवर वी बाय, वी आर बेसिकली हैविंग ए नीड फॉर इट. हमें कोई नीड होती है हमारी, जिसकी वजह से हम बाइंग करते हैं. अब ये नीड जो है वो बाज़ औक़ात इंटरनली स्टिमुलेटेड होती है और बाज़ औक़ात एक्सटर्नली स्टिमुलेटेड होती है. इंटरनली, जैसे मैंने कहा कि जब आपको भूख लगती है तो आपको कोई बताता नहीं है कि आपको भूख लगी है, बल्कि इंटरनली यू फील्स दैट नाउ यू आर हंग्री एंड यू मस्ट गो समवेयर एंड बाय समथिंग टू ईट, राइट, या कुछ खाएं जाकर. सो ये इंटरनल नीड्स होती हैं. आपको इनसाइड जो है वो फीलिंग आती है कि यार ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए या ये मुझे ख़रीदनी है. बाज़ औक़ात एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं. आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देख लिया, आपकी नीड नहीं थी, लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट इतना अट्रैक्ट किया कि यू आर नॉट फोर्स टू बाय, यू आर कंपेल, यू आर एंटाइज टू बाय. मैं कहूँगा कि आपको तरगीब मिली उसको ख़रीदने की. या आप बाज़ार जा रहे थे कुछ और ख़रीदने के लिए और आपने देखा कहीं सेल लगी हुई है. सो दैट एक्सटर्नली थिंग, दैट एक्सटर्नल स्टिमुलस यू पुश्ड यू टू बाय दैट प्रोडक्ट. सो पहली चीज़ है कि यार हमें ये देखना है कि जी हमें जो नीड है इस चीज़ की या नहीं. And then decision buying process takes place. Once you identified कि यार मेरी नीड है, लेट्स सपोज लैपटॉप मुझे चाहिए और मैंने वो ख़रीदना है, तो अब अगला ये है कि जी ये जो लैपटॉप है ये कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं, उससे मुतल्लिक मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि किसमें कितनी हार्ड ड्राइव होगी, कितने उसका पिक्चर रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, हाँ रैम कितना हो, रोम कितना हो, और दीगर जो स्पेक्स हैं वो मुझे मालूम करने हैं, और कितनी कंपनी, उनकी प्राइसेस कितनी है, उनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना. सो द नेक्स्ट इज़ इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड. अब हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी है. वो हम कहाँ से मिल सकती है? वो हमें दोस्तों से मिल सकती है, यानी पर्सनल सोर्सेज, यानी हमें कोई फैमिली में बंदा बता सकता है, दोस्त यार बता देते हैं, कोई जान पहचान वाला कलीग्स बता देते हैं, तो हमें उस लैपटॉप के मुतालिक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. यार डेल भी कंपनी है वो बना रही है, IBM वाले बना रहे हैं, तोशिबा वाले बना रहे हैं, एप्पल वाले भी लैपटॉप बना रहे हैं, ठीक है. सो अभी आपने ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली. और आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? और आपको कमर्शियल सोर्सेज से मिल सकती है. कमर्शियल सोर्सेज का मतलब है जिनको पेमेंट भी होती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए. मिसाल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है मुख्तलिफ कंपनीज़ का, आपने कोई साइन बोर्ड्स देख लिए हैं, कोई सेल्स पर्सन आपके पास आता है, दुकान पे जाते हैं तो सेल्स वाले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जी इस लैपटॉप के अंदर ये खसूसियत है, इसमें ये फ़ीचर है, भाई आप इसको ख़रीद लें, ठीक है. डीलर्स बताते हैं, पैकेजिंग है उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, डिस्प्लेस पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की मुख्तलिफ तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है. फिर कुछ पब्लिक सोर्सेज होते हैं, रिव्यूज़ हैं, एडिटोरियल्स हैं, अखबारों में आ जाता है, मुख्तलिफ बुलेटिन्स में आ जाता है, मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग्स करती हैं, ठीक है. तो उससे भी आपको पता लग जाता है कि यार कौन सी प्रोडक्ट जो है उसके बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन चल रही है. सो इन शॉर्ट ये कि जब आपने डिसाइड कर लिया, पहले आपने ये नीड रिकग्नाइज़ की कि जी मेरी ये नीड है कि मुझे ये बाय करना है, मुझे लैपटॉप चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल. फिर आपने उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि ये मेरी जो नीड है ये किस तरह से फुलफ़िल हो सकती है. व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट थ्रू विच आई कैन सेटिस्फाई माई नीड. तो उसमें IBM है, डेल है, तोशिबा है, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और उनके मतलब आपने इकट्ठा कर ली इन्फॉर्मेशन की प्राइसेस क्या क्या हैं, उनमें कौन कौन से डिज़ाइन हैं, कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, कौन कौन से कलर्स हैं, वगैरह वगैरह.
So, and this information you can obtain from personal sources as well as from commercial sources and public sources. नाउ यू हैव द इन्फॉर्मेशन. अब वो जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, लेट्स सपोज हमें पता लगा कि जी 8 कंपनियां हैं जो लैपटॉप बना रही हैं या 10 कंपनियां बना रही हैं. अब ये जी इसमें से अच्छा कौन सा है. नाउ यूर इवेलुएटिंग. अब नाउ यूर कंपेयरिंग. बेसिकली इवेलुएशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली वी आर कंपेयरिंग कि यार किसकी कितनी प्राइस है, किस में कितने कन्वीनियंस है, कितने फीचर्स हैं, कितने फंक्शंस हैं, किस अगर खाने पीने की चीज़ है तो उसका टेस्ट कैसा है. ठीक है ना. सो बेस्ड ऑन द वेरियस थिंग्स नाउ वी आर कंपेयरिंग. अब आप देखें ना, आप जब दुकान पे जब जाते हैं, लेट्स सपोज शर्ट्स खरीद रहे हैं और आप एंटर हुए दुकान में और वहाँ पे बहुत सारी शर्ट्स पड़ी हुई हैं, तो आपने उसने कहा जी ये लेट्स सपोज 1000 की है, ये 800 की है, ये 2000 की है, ये 5000 की है. तो अब आप देख रहे हैं जिसका स्टफ़ अच्छा है वो महंगी है, जिसके जो सस्ती है वो थोड़ी सी कम है. जहाँ पे आपको पसंद आ रही है वहाँ कलर्स का मसला आ रहा है. सो नो यूर इवेलुएटिंग कि जी ये जो 5 6 या 8 या 10 ऑप्शंस थे मेरे पास लैपटॉप के या शर्ट्स के या जो भी, तो ये इनमें से बेहतर कौन सा है मेरे लिए. अब बेहतर कैसे डिसाइड होगा. बाज़ लोग प्राइस की बेस पे डिसीजन लेते हैं कि जी सस्ता ले लो. बाज़ लोग क्वालिटी की बेस पे डिसीजन लेते हैं कि यार बस कुछ भी हो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना. बाज़ लोग ब्रांड पे डिसीजन लेते हैं कि यार फॉरगेट अबाउट प्राइस एंड फीचर्स, इफ़ इट्स मेड बाय दैट कंपनी ABC कंपनी आई विल बाय इट. तो आपने देखा होगा जो कुछ ब्रांड लॉयल होते हैं लोग. सो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स कंज्यूमर करता है मुख्तलिफ तरीक़ों से. तो आपने ये भी देखना होता है बीइंग ए मार्केटर कि इस सोसाइटी में लोग प्राइस कॉन्शियस हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हैं, ब्रांड कॉन्शियस हैं या क्या हैं. बाज़ जैसे फीमेल या कोई होते हैं वो सिर्फ कलर की बेस पे चीज़ खरीद लेते हैं कि ये कलर इसका अच्छा है, ये लैपटॉप क्यों लेना जिसका कलर अच्छा है. सो वो वहाँ पे ना फीचर देखा ना नेम देखा, कुछ भी नहीं देखा, बस या डिज़ाइन देख ली कि देखने में अच्छा लगता है. तो हम घर के लिए फ्रिज ले रहे थे तो मैंने एक फ्रिज पसंद किया, तो मेरे घर वाले कहा नहीं इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है. तो मैंने कहा कंपनी अच्छी है, क्वालिटी आई नो, आई हैव पर्सनली आई हैव द इन्फॉर्मेशन. मैंने कहा नहीं इसका डिज़ाइन. सो दे जस्ट बॉट अनदर वन बेस्ड ऑन द डिज़ाइन. सो यू नेवर नो कि यार ये जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो किस बेस पे अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट कर रहा है. कभी कभी हमें जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है वो भी बता देता है कि जी, या कोई लोगों की जो राय होती है वो भी बता देती है कि नहीं नहीं यार ये ना ख़रीदें, ये तो मैंने लास्ट टाइम ख़रीदा था, इसमें ये मसला निकल आया था. सो एनीहो, नाउ इन थर्ड स्टेज व्हाट द कंज्यूमर इज़ डूइंग, basically he or she is evaluating the alternatives, comparing the alternatives कि इनमें से मेरे लिए सबसे अच्छा कौन सा है. वो अच्छा कैसे है, वो अच्छे की डेफिनेशन हर कंज्यूमर की अपनी है. कोई सस्ते की तरफ जाएगा, कोई क्वालिटी की तरफ जाएगा, कोई फीचर्स की तरफ जाएगा और कोई मुख्तलिफ और चीज़ों की तरफ जाएगा. नाउ व्हाट हैपन्स, अब एवेल्यूएशन हो गई. नेक्स्ट स्टेज पे उसने इंटेंशन बना ली बंदे ने कि जी मैंने ये ख़रीदना है. ठीक है, एवेल्यूएशन कर ली. अब उसने परचेज डिसीजन लिया कि लेट्स सपोज मैंने इस कंपनी का लैपटॉप ख़रीदना है, ABC कंपनी का लैपटॉप ख़रीदना है. अब वो इसके बाद भी 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, एटीट्यूड ऑफ अदर्स एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जो हमारे डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आपने लेट्स सपोज एज्यूम कर लिया, इंटेंशन कर लिया, इरादा कर लिया कि जी मैं ये वाला लैपटॉप ख़रीदूँगा या ख़रीदूँगी, तो आप ख़रीदने जा रहे हैं और आपने किसी को कहा चलें यार मेरे साथ चलें, मैंने लैपटॉप ख़रीदना है. जब वहाँ जाते हैं तो दोस्त कहते हैं यार ये तो आप मत लें, ये अच्छा नहीं है, ये तो मेरे मामू ने लिया था, मेरे अंकल ने लिया था, उसमें तो ये मसला आ गया था और यार मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है. सो अदर्स ओपिनियन यहाँ पर भी आपको इफेक्ट कर देती है. ठीक है, या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फैक्टर, आप ख़रीदने जा रहे थे, आपको की जेब कट गई, पैसे नहीं है, बाज़ार में हालात ख़राब हो गए, वो मॉडल ख़त्म हो गया, अवेलेबल नहीं है, किसी भी वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी वो हो गया, तो फिर क्या होगा, इससे भी आपका परचेज डिसीजन इफ़ेक्ट होगा. और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ या नहीं बदला तो फिर आप प्रोडक्ट वो ख़रीद लेंगे. सो यू सी, फर्स्ट इज़ नीड रिकग्निशन. आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरी नीड क्या है, फिर आपने देखा कि ये नीड कहाँ कहाँ से फुलफ़िल हो सकती है, तो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की. दैन थर्ड स्टेज में उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने कंपैरिजन किया कि जी इनमें से मेरे लिए बेहतर कौन सा है. एंड द फोर्थ स्टेज में आपने इरादा कर लिया कि ये चीज़ मैंने ख़रीदनी है. और इरादे के और ख़रीदने के दरमियान भी बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड फैक्टर्स आ सकते हैं. सो आफ्टर दैट वट एवर यू बाय, after that you buy, so in fact after that you buy the product, and then once you buy it then comes the post purchase behavior. post purchase behavior का मतलब है कि ख़रीदने के बाद अब जब वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तब आपकी क्या राय है, क्योंकि प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले आपकी एक एक्सपेक्टेशन लेवल था कि जी मैं प्रोडक्ट ख़रीदूँगा तो मेरा ये मसला हल हो जाएगा, मेरी ये नीड पूरी हो जाएगी. अब वो नीड पूरी करने के लिए जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदी थी आया, उससे वो नीड पूरी हो रही है कि नहीं. इन शॉर्ट, आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट.
तो कस्टमर या कंज्यूमर जो है, लेट्स सपोज आप वो अगर तो सेटिस्फाइड हुआ तो फिर तो अच्छी बात है कंपनी की, और वो बार बार आपकी प्रोडक्ट ख़रीदेगा, दूसरों को भी बताएगा। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और वो जो एक्सपेक्टेशन आपने उससे बिल्ड कर ली थी कि ये ले जाएं, इससे तो ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और ये प्रोडक्ट में तो ये फ़ीचर है वो फ़ीचर है, अब वो ले तो गया लेकिन अब उसने यूज़ करने के बाद देखा कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो प्रोडक्ट, वो बंदा कस्टमर जो है वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। वो फिर न सिर्फ ये कि आपकी प्रोडक्ट दोबारा नहीं ख़रीदेगा बल्कि दूसरों को भी मना करेगा। सो डन हो गया जी। 5 स्टेजेस: नीड रिकग्निशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ collection of information, then evaluation of alternatives, then purchase decision, and then finally comes the post purchase behavior. Hope your concept is clear. So inshallah see you next time.